मोशन में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि 5 पैरामीटर इंपॉर्टेंट आपको सीखने हैं, जिसमें से पहला था आपका पोजीशन, दूसरा है डिस्टेंस और तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है स्पीड, फिर वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन। तो ये बेसिकली 6 टर्म है इंपॉर्टेंट जिन पे आपको मास्टरी गेन करनी है कि इनके बारे में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो। जिसमें पोजीशन कल हम देख चुके थे और डिस्टेंस की बात कर रहे थे, और हमने कहा था डिस्टेंस क्या होता है बताइए? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ की लेंथ। और मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं ये 2 पॉइंट बना दूं ए और बी, ठीक है, और मैंने ये पूछ लिया था आपसे कि ये एक आदमी ए यहां पर खड़ा है और ये पॉइंट बी है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ए? कितनी होगी बताइए? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ए कितनी होगी बताइए? बताएं। पॉइंट बी की ए से डिस्टेंस कितनी है बताइए? आप एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं 9th और 10th क्लास में, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप डिस्टेंस को ऐसा मानते हैं कि ये 2 पॉइंट है ए और बी, तो आप कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला ये। तो वहीं से आपके दिमाग में ये बैठ जाता है कि डिस्टेंस मतलब दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ। पर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस की ये डेफिनेशन वैलिड नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके 2 पोजीशंस के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये उसके एक्चुअल पाथ से डिसाइड होगा। मतलब अगर ये आदमी ऐसे चल के गया तो डिस्टेंस ये होगी, ऐसे चल के गया तो ये होगी, और ऐसे चल के गया तो ये होगी। समझे? सो द डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन एक्चुअल पाथ। ठीक है, तो सर ये क्या होती है फिर? ये मतलब एक आदमी ऐसे चल के गया, ऐसे चल के गया ए से बी पर, और एक आदमी सीधा ही चला गया। ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी डिस्प्लेसमेंट पे तो बाद में आएंगे, पहले हम डिस्टेंस को ही पूरी तरह से समझ लेते हैं। तो मुझे ये बताओ, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? ठीक है, एक आदमी है, उसकी जो डिस्टेंस है वो चलना शुरू कर रहा है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्सन, डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्सन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम। टाइम के साथ डिस्टेंस जो उसने कवर की है उसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं। ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको? थोड़ा डिस्टेंस कवर किया फिर वो रुक गया है। क्या ये ग्राफ सही है? बताइए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्यों क्यों नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल? टी इक्वल टू 0 वो टाइम है जिस पर उसने चलना शुरू किया है। तो जब चलना ही शुरू किया है तो डिस्टेंस तो 0 ही होगी। ये टी इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस क्या बता रहा है? नॉन जीरो। यस और नो? इसीलिए गलत है ये ग्राफ। अच्छा, ये नॉट पॉसिबल, इसका रीजन समझ आया आपको क्यों गलत है? इसका बताइए। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताइए कुछ मुझे।
देखो काइनेमेटिक्स में ग्राफ और इक्वेशंस आएंगी, और ग्राफ और इक्वेशंस को देखकर अगर आपको आदमी मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा है, समझो आप राइट ट्रैक पे हो। ये कैसा दिख रहा है एक आदमी आपको? कि वो 1 सेकंड तक चला और फिर क्या हो गया? कांस्टेंट स्पीड में चला। डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब है? रेस्ट में हो गया। किसमें हो गया? रेस्ट में। क्योंकि अगर चलेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो आएगी आएगी, यस और नो? तो ये क्या बता रहा है कि मोशन हुआ 0 to T1 और उसके बाद आफ्टर T1 ये रेस्ट में आ गया। ठीक है, चलो अच्छा ये बताना जरा, ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको? ये ग्राफ क्या बता रहा है, बताइए क्या बता रहा है ये ग्राफ आपको? T=1 तक, T=1 तक आदमी चल रहा है या रेस्ट में? चल रहा है। और T=1 के बाद वापस लौट गया, जैसे चल रहा था वैसे वापस लौट गया। क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चल रही है आपको यहां से? T=1 के बाद क्या हो रहा है? डिस्टेंस नेगेटिव तो है ही नहीं, डिस्टेंस एक्सिस के ऊपर ही है, वापस गया वो, ये कैसे पता चला? ग्राफ नीचे जा रहा है डिस्टेंस का, इससे वो वापस गया, ये कैसे पता चला? स्पीड का डिस्टेंस टाइम से कैसे पता चल रहा है? बहुत सारा आपके दिमाग में पहले से ही भरा हुआ है, 9th में जो आपने पढ़ा है उसको खाली करो। ये बड़ी दिक्कत रहती है मेरे लिए 11th में आके, मुझे एकदम खाली दिमाग चाहिए आपका, बिल्कुल खाली दिमाग। जो बोर्ड पे है, मैंने तो अभी वर्ड भी नहीं बताया आपको, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, तो आप भी मुझे अपने आंसर्स में स्पीड और वेलोसिटी कुछ मत बोलो, ठीक है? केवल मुझे बस ये बताओ कि इससे क्या पता चल रहा है ग्राफ से? T=1 तक डिस्टेंस बढ़ रही है और T=1 के बाद डिस्टेंस घट रही है। क्या टाइम के साथ डिस्टेंस कभी घट सकती है, ये पूछ रहा हूं मैं। डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ ऑफ द पाथ। तो अगर कोई इंसान चल रहा है तो पाथ तो बढ़ता ही जा रहा है ना, लेंथ ऑफ पाथ क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होती। जैसे मैं कहूं आपसे, मैं यहां से चल रहा हूं इधर से, तो मेरी ये डिस्टेंस अभी बढ़ रही है घट रही है? वहां से बढ़ रही है। लेकिन अब मैं पीछे जाने लग रहा हूं, अब अभी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि वो पूरी डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द पाथ। तो लेंथ ऑफ द पाथ हमेशा ही टाइम के साथ क्या होगी? इंक्रीज। तो यहां पर सर ऐसी फीलिंग तो आ रही है कि कुछ डिक्रीज हो रहा है, वो पढ़ेंगे बाद में वो क्या होता है। पर अभी तो आपको मैंने बस ये बताया है कि डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ पाथ है और वो टाइम के साथ कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। तो विल ऑलवेज डिस्टेंस विल ऑलवेज increase with time for moving object, for moving object। क्लियर? बोलो। और ये क्यों गलत है? एट T=0 डिस्टेंस विल बी 0। ठीक है, ओके।
अच्छा ये बताओ, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है डिस्टेंस का टाइम के साथ? क्यों? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा एक आदमी 20 मीटर चला, एक आदमी 20 मीटर चला, क्या इससे आपको ये पता चला कि वो लेफ्ट चला है या राइट चला? नहीं। और डिस्टेंस क्या है? लेंथ, और लेंथ कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो डिस्टेंस को भी हम कैसी क्वांटिटी मानेंगे? स्केलर। और डिस्टेंस, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ ऑफ पाथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जीरो हो सकती है फॉर ए ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, जीरो हो सकती है, बट जीरो से हमेशा क्या होगी? ज्यादा। तो इसीलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो डिस्टेंस के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब डिस्टेंस से ही मिलता जुलता रिलेटेड जो एक टर्म आप पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? नहीं, डिस्प्लेसमेंट पे बाद में आएंगे। स्पीड। किस पर? स्पीड पर। स्पीड क्या होती है? व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है बताओ, आपने सुना होगा। स्पीड क्या होती है बताओ? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ये आपने मुझे बता दिया फॉर्मूला। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ये डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होती है? विच इज कवर्ड इन दिस टाइम, विच इज कवर्ड इन दिस टाइम। तो इसको हम टाइम कहें या टाइम इंटरवल कहें, एक ही बात है। और डिस्टेंस कवर्ड इन डेल्टा टी, और इसको फिर मैंने लिख दिया डी अपॉन डेल्टा टी। कैन आई राइट लाइक दिस? और आपने ये छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड का। अब तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से बताना मुझे। जैसे तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होती है स्कूल के? 2 बजे। तुम्हारा घर कितनी दूर है बेटा? तुम्हारा घर कितनी दूर है यहाँ से? 10 मिनट पे। ये कह रहा है 10 मिनट लगते हैं सर, है ना। लगभग लगभग कितना किलोमीटर होगा? 10 किलोमीटर। तो एक बात बताओ, इसका घर है 10 किलोमीटर और कितना टाइम लगता है? 15 मिनट। तो 15 मिनट लग गए। तो इससे अगर मैं बस की स्पीड निकालूं कि बस किस स्पीड से स्कूल से घर पहुंचती है, तो और मैंने इससे कबीर से कह दिया यही चला रहा है बस एक दिन, मैंने कहा अगर लेट पहुंचा ना, हाँ लेट पहुंचा ना 5 मिनट, देखो मैंने इससे ये कह दिया कि अगर लेट हुआ ना कबीर तो बहुत पीटूंगा मैं। तो कबीर ने तुरंत डिसाइड किया कि कितनी स्पीड में चलानी है बस। 10 किलोमीटर 5 मिनट में कवर करना है, तो 10 किलोमीटर, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया इसने, इसको आवर्स में, तो 5/60 आवर। और ये पहुंच गया 120। 120 बहुत होता है बेटा, लेकिन चलो मान लिया। इसने कहा 120 की स्पीड से भगानी है बस, नहीं तो लेट हो जाऊंगा और फिर ये मारते बहुत है ना। तो अब एक बात बताओ बेटा कबीर, तुमने 120 पे निकाल दी बस और कोई स्कोप ही नहीं है लेट होने का, तो ये बताओ जब तुम बस यहां से स्टार्ट करोगे तो एकदम से भागेगी क्या वो 120 पे? फिर तो तुम टाइम पे पहुंच ही नहीं सकते कभी, क्योंकि स्पीड कितनी रखनी थी शुरुआत से ही? 120। अब एक नया वर्ड आ गया, देखो क्या आ गया? एवरेज। क्या है ये एवरेज?
क्योंकि बीच में तो भाई मान लो सामने क्या नाम बेटा तुम्हारा, लक्षित आ गया बस के, रोड क्रॉस कर रहा है, ये कह रहा है 120 नहीं रुकूंगा मैं, है ना। तो ऐसे में क्या करे वो आदमी कि लेट भी ना हो लेकिन किसी को मारे भी ना, तो ब्रेक भी लगाने पड़ेंगे, ब्रेकर भी आएगा, सामने ट्रक भी खड़ा होगा, तो मरना थोड़ी है, तो ब्रेक भी लगाओगे। तो हो सकता है स्पीड 120 ना हो, 140 भी चली जाए, 60 भी चली जाए, फिर जहां भीड़ होगी वहां कम हो जाएगी, फिर और भगाएगा तेजी से कि यार लेट हो गया। तो आप देखोगे कि पहुंच वो 5 मिनट में ही गया कई बार, लेकिन उसकी स्पीड बीच बीच में कम ज्यादा होती रही। आपकी स्कूल की बस भी तो ऐसे ही जाती है, जब भी किसी का स्टॉप आता है तो रुकती है या वहीं से फेंकती है, बोले जाओ तुम्हारा स्टॉप आ गया है, जाओ बस नहीं रुकेगी, टाइम पहुंचना है। ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये जो आप फॉर्मूला अभी तक पढ़ते थे, स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन डेल्टा टी, ये फिर क्या बता रहा है आपको, ये आपको एक तरह की एवरेज वैल्यू बता रही है कि ऑन एन एवरेज बस को इस स्पीड पे चलानी है। अब एवरेज का मीनिंग क्या हुआ, आपने बोल तो दिया एवरेज, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? मीनिंग ऑफ एवरेज इज कि अगर रास्ते में कहीं पर भी ब्रेक ना लगाना पड़े, अगर रास्ते में कहीं पर भी ब्रेक ना लगाना पड़े, तो ये डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करने के लिए कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी। द स्पीड विदाउट एनी ब्रेक, द स्पीड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर बीच बीच में ब्रेक लगा रहे हैं तो हो सकता है स्कूल से जब बिल्कुल चले तब 0 थी, 10 सेकंड के बाद 60 हुई, फिर 10 सेकंड के बाद 80 हुई। तो ये जो पल पल बदल रही है स्पीड, ये कौन सी है, इसको क्या बोलते हैं? इस वाले को तो एवरेज बता दिया आपने, ये फॉर्मूला क्या है, ये किसका फॉर्मूला है? एवरेज स्पीड का। समझे? तो ये जो हर सेकंड बदल जाती है, ब्रेकर आने के बाद बदल जाती है, ये कौन सी स्पीड है? इसको बोलते हैं स्पीड एट ए गिवन इंस्टेंट, स्पीड एट ए गिवन इंस्टेंट। इसीलिए इसका नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या ये वर्ड पहले सुना है आपने? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसका मतलब क्या होता है? स्पीड एट ए गिवन इंस्टेंट, एट ए गिवन इंस्टेंट। तो सर ये कैसे निकालते हैं? देखो, जब आप एक गिवन इंस्टेंट लेते हो, जब आप एक गिवन इंस्टेंट लेते हो तो इंटरवल क्या हो जाता है? जैसे इंटरवल तो होता है T1 से T2, 12 से 2 बजे तक। ये इंटरवल कितने का हो गया? 2 घंटे का। मैं कह रहा हूं 12 से 1 या 12:30 से 1:30, 1 घंटा इंटरवल छोटा हो गया। अब मैं कह रहा हूं 12:50 से 1:10, इंटरवल और छोटा हो गया। मुझे स्पीड निकालनी है 1 बजे, तो ये इंटरवल को क्या करता जाऊंगा मैं? छोटा करता जाऊंगा। तो अगर मैं ये कह रहा हूं फाइंड द स्पीड ऑफ बस एट 1 PM, तो मैं ये कौन सी स्पीड पूछ रहा हूं आपसे? एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फिर मैं क्या करूंगा इसको, ये कैसे निकालूंगा? जो तुम अभी एवरेज निकाल रहे थे पहले कि 12:30 से 2:30 बजे तक वो चला 60 किलोमीटर, तो अब मैं ये इंटरवल घटाता जाऊंगा, और ये इंटरवल घटाते घटाते कहां लेके आना है मुझे? 1 पर। या सुनो, तो अगर एक फिक्स टाइम कर दिया मैंने, तो इंटरवल क्या हो गया? कितना छोटा? लगभग
ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट। इंटरवल तो तब आता है ना जब दो लिमिट हो, कि यहां से यहां तक। अगर मैंने एक ही कर दिया तो इंटरवल क्या हो गया, जीरो। इंटरवल क्या हो गया, यानी कि एवरेज स्पीड में अगर मैं इंटरवल को क्या कर दूं, टेंस टू जीरो, तो वो चीज आपकी क्या बन जाएगी बताइए। आई कैन से इंस्टेंटेनियस स्पीड is defined as distance covered in a very small interval that is almost tends to zero। ये क्या है, ये क्या चीज लिखी हुई है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद आ रहा है आपको। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन क्या बन गई, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एट टी इक्वल टू t1। क्या ये बात समझ आ गई आपको, बोलो क्लियर है। तो ये पहला आपका दो कंसेप्ट आपने अभी सीखे, एक तो एवरेज स्पीड और दूसरी इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या ये फंडामेंटल क्लियर है बिल्कुल आपको, बोलो। तो अब थोड़े से एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे करवाता हूं। अब आप जिसने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा उसके लिए बहुत इजी है। जैसे बताओ, एक बॉडी है, उसकी डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला दिया है टी स्क्वायर। तो बताओ उसकी स्पीड t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितनी होगी, और उसकी स्पीड t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 क्या रही होगी। तो पहले पार्ट में मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, इंस्टेंटेनियस स्पीड या एवरेज स्पीड। पहले पार्ट में स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड पूछ रहा हूं, एट 2 सेकेंड। एट 2 सेकेंड का मतलब कि 2 सेकेंड के ऊपर ही बताओ, ना लेफ्ट में ना राइट में। तो ये कौन सी स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये कैसे निकलेगी, डिफरेंशिएशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा 2t, और फिर t कितना रख देंगे 2, तो कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ऐसे ही यहां बताओ, ये क्या पूछ रहा हूं मैं, 2 to 4 में क्या स्पीड रही, मतलब इंटरवल दे दिया आपको। तो जब भी इंटरवल दे दिया तो उस टाइम पर जो स्पीड आती है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड में बताइए क्या लिखते हैं, इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, इंटरवल 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 4 से 2 तो इंटरवल कितना है 4 माइनस 2। और डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, ये कैसे निकाले, देखो यहां इसकी हेल्प लो। डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t कितनी है, t स्क्वायर। तो 2 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड कितनी है 4, और 4 सेकेंड में कितनी है 16। तो 2 से 4 में कितना एक्स्ट्रा कवर किया, देखो 2 सेकेंड में कवर किया था 4, 4 सेकेंड में कवर कर लिया 16। तो 2 से 4 में कितना कवर किया होगा 12, 16 माइनस 4। यानी कि इसको कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन t2, डिस्टेंस कवर्ड इन t1। तो ये कितना आएगा आपका 16 माइनस 4, इट इज 6 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर, बोलो समझ गए, निकाल लेंगे। अब आप जल्दी से निकालो, रफ और पेन लेके बैठो बेटा, रफ और पेन। थ्योरी तो बहुत छोटी है इसकी, थ्योरी तो बहुत सिंपल थी, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे। ठीक, तो आप क्वेश्चन यही प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, थ्योरी आप घर पे लिख लेना। देखो जल्दी से आंसर करो, d इक्वल टू है टी स्क्वायर प्लस 4t। आप बताओ स्पीड एट 3 सेकेंड, t एट 3 सेकेंड, और स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकेंड
पहले का कितना आएगा 10 और दूसरे का देखो मैंने लिखा है स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकेंड। फर्स्ट 3 सेकेंड मतलब 0 से 3, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3, ये मतलब होता है इसका। देखो जैसे मैंने तुम्हें अभी कहा स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकेंड, और उससे तुम्हें ये मतलब समझ आया कि 0 से 3, इसको कहते हैं लैंग्वेज में कंफर्टेबल होना। इसमें कंफर्टेबल होना लैंग्वेज में। और ये कैसे होगे, आज जाकर इस पर आज का काम क्या रहेगा घर पे, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड पर कम से कम 20-30 सॉल्व्ड एग्जांपल देखने हैं तुम्हें। क्या देखने हैं? सॉल्व्ड एग्जांपल। क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्यूशन देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्यूशन देखना है। उसका पर्पस क्या है कि आप लैंग्वेज समझना सीख जाओ। ठीक है, कि ये लैंग्वेज ऐसे दे रखी होती है। ठीक है, तो ये t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 कितना आएगा बताइए। तो आप इंटरवल हो गया 3 और 0 पर 0, 3 पर कितना 9 और 21, तो कितना आएगा 7। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? बोलो, क्लियर है? तो ये मॉडल आपने कर लिया। अब इसके बाद बताओ, ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ठीक है, मुझे ये बताओ ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और अभी अभी तुमने प्रूफ किया है कि v ऑफ t जो होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये किसके इक्वल आती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के। तो अगर यहां पर 60 डिग्री है ये, तो मुझे ये बताओ कि ये जो डिस्टेंस है ये टाइम के साथ बढ़ रही है, तो इसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है? स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है? अब हम क्या सीख रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड का आइडिया लगाना। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे दे रखा है, तो मुझे ये बताओ कि इसकी स्पीड टाइम के साथ घट रही है या बढ़ रही है? तो आप कैसे पता लगाएंगे, आप ये देखेंगे कि इसकी जो स्लोप है, इसकी जो, याद है मैंने देखना बताया था ग्राफ में कि कब dy बाई dx बढ़ता है कब घटता है, वैल्यू और मैग्नीट्यूड ये सब बताया था, याद करो पीछे जाके। अब आज उसका एप्लीकेशन आ रहा है। तो यहां पर ये dd बाई dt, एंगल देखो, एंगल घट रहा है बढ़ रहा है? एंगल तो सेम है। तो अगर एंगल सेम होता है तो dy बाई dx सेम रहेगा, अगर एंगल बढ़ेगा तो dy बाई dx बढ़ेगा, अगर एंगल घटेगा तो dy बाई dx घटेगा। तो यहां पर अगर एंगल सेम रह रहा है, 60 ही है, तो इसका मतलब जो स्पीड है वो आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। स्पीड क्या है, कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, dy बाई dx। याद करो क्या बताता था मैं, tan थीटा, tan थीटा, और थीटा अगर सेम है तो tan 60। तो आंसर कितना आएगा, √3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है बात? तो जिनको नहीं पता पहले से, तो मैं बता देता हूं कि कभी भी अगर आपको dd बाई dt बताना है तो आप इसको चेक करेंगे थीटा से। थीटा क्या है, अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर अगर हम ग्राफ पर टेंजेंट ड्रॉ करें और वो हॉरिजेंटल से जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल है आपका थीटा। अगर ये थीटा टाइम के साथ बढ़े तो जो dd बाई dt है वो बढ़ेगा, और अगर ये घटे तो ये dd बाई dt घटेगा। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन जो हम पढ़ चुके हैं। तो अब मुझे आप बताइए जल्दी से, इसमें क्या बेल हो चुकी है लेक्चर की? चलिए तो इसमें जल्दी से बता दीजिए, फिर हम करेंगे। मुझे बस ये बताओ, इस वाले केस में स्पीड कांस्टेंट है
या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि आप देखो एंगल जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब स्पीड क्या होगी, इंक्रीज, और इसमें एंगल क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो इसमें स्पीड क्या होगी आपकी, डिक्रीज। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम इस पे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।